जब मेरे बच्चे को चोट लगी थी तब मैं मीडिया के सामने नहीं आया। मैंने बोला मैं अपना बेच दूंगा मगर अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगा। आज मैं मजबूर हो गया हूँ सर, मतलब मजबूरी पे मुझे आना पड़ा मीडिया के सामने, वरना मैं नहीं आता था। मैं हर मुश्किल के साथ लड़ता था। आज मैं मजबूरी तौर सर मैं बर्दाश्त अपने आप को नहीं कर रहा हूँ सर, कि मजबूरी होकर मुझे आना पड़ा। मैंने बोला जो भी हालात होगी मैं लड़ लूंगा, मगर ये नहीं, बच्चे का इलाज मैं अपने आप बेच के भी करवा लूंगा मगर मीडिया के सामने नहीं आऊंगा। क्योंकि आज मुझे आना पड़ा सर, क्योंकि बच्चे भी सोच रहे हैं, वो भी सोचते हैं सर कि आप भी कुछ बनाओ। सबों ने बनाया मकान, मतलब अब मैं बिजली बिल भरूंगा कि मैं अपने मतलब कमरे बनाऊंगा। आज मेरा जो बच्चा है ना, इतने सालों में मतलब पहला दिन है आज उसका स्कूल का। मतलब जो मेरा बच्चा है जिसका इलाज हुआ है वो पहले दिन आज स्कूल गया है, तो मैं कैसे मतलब ये कर पाऊंगा सर जी। जो मेरा ये पावर बिल आ रहा है तो पहले कम आती थी मुझे, तो मैं साथ में भर देता था बिजली बिल। तो फिर मुझे थोड़ी मतलब बच्चे की जो नाक पे मतलब उसको डाकने ये काटा, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैं उसी की मुसीबत मतलब उसका इलाज करने के लिए वहीं लग गया। फिर 2-3 साल मैंने फिर भर नहीं पाया। अब जब बच्चा भी ठीक हो गया, अल्लाह ताला ने उसको भी ठीक कर दिया, तो अब मुझे मतलब 50-60 हज़ार रुपया मतलब बिजली बिल आई है। तो 1800 कुछ मतलब महीने का आ रहा है। मैं बल्ब, एक बल्ब अंदर लगा कर है मैंने, और उसी बल्ब की दोनों साइड दोनों कमरों में मतलब लाइट होती है वहाँ पे। तो बंद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मतलब इससे मुझे राहत मिलेगी, मतलब ये। तो अब यही सोच रहा हूँ कि मतलब कोई मेरी, अब मैं कैसे ये अदा करूँगा 50-60 हज़ार। तो आगे क्या करूँगा वही सोच रहा हूँ मैं। सबों के पास गए सर, हर एक के पास गए, लेकिन वो सब बोल रहे हैं कि ये भरना ज़रूरी है, आप ये अदा करना है, आपको ये भरना है। ये इस पे 60 हज़ार आया सर। मैं मजदूरी करता हूँ सर, ये तो नहीं भर पाऊँगा सर। आज आपको पता ही है कितनी बेरोज़गारी चल रही है। आज बंदा दिन को 600-700 रुपया कमाता है, वो शाम को मतलब वो उतना तो उसका बजट ही पूरा नहीं होता है घर का। मतलब ये आपको पता ही है कि कितना मतलब आज बहुत महंगाई चल रही है, तो कैसे भर पाएंगे सर आप इस 2 कमरे छड़ के सर जो आपने देखे। अब मैंने सोचा था मैं खुद ही, पहले मैं थी कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, मतलब हमारे जो भी हैं बड़े वो कुछ करेंगे हमारे लिए, कुछ देंगे। तो अब मैं सोच रहा था मैं एक कमरा अपना मतलब बना लूँ मजदूरी करके थोड़ा। अब मैं पावर बिल भरूंगा कि मतलब पहले कम। आज मेरा जो बच्चा है ना, इतने सालों में मतलब पहला दिन है आज उसका स्कूल का। मतलब जो मेरा बच्चा है जिसका इलाज हुआ है वो पहले दिन आज स्कूल गया है, तो मैं कैसे मतलब ये कर पाऊंगा सर। यहाँ हमारे गांव में कोई आता ही नहीं। ये ऐसा गांव है ना, मेरी नहीं है बात सर, ये पूरा गांव है। यहाँ पे मतलब गरीबों की कोई सुनाई नहीं है। जहाँ अमीर है ना, उनके बाहर भी टाइल लगी होगी, उनके आंगन में भी और रास्ते में भी लाइट होगी, लेकिन गरीबों के पास कोई नहीं आता है सर। जब मेरे बच्चे को चोट लगी थी तब मैं मीडिया के सामने नहीं आया। मैंने बोला मैं अपना बेच दूंगा मगर अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगा। आज मैं मजबूर हो गया हूँ सर, मतलब मजबूरी पे मुझे आना पड़ा मीडिया के सामने, वरना मैं नहीं आता था। मैं हर मुश्किल के साथ लड़ता था। आज मैं मजबूरी तौर सर मैं बर्दाश्त अपने आप को नहीं कर रहा हूँ सर, कि मजबूरी होकर मुझे आना पड़ा। मैंने बोला जो भी हालात होगी मैं लड़ लूंगा, मगर ये नहीं, बच्चे का इलाज मैं अपने आप बेच के भी करवा लूंगा मगर मीडिया के सामने नहीं आऊंगा। क्योंकि आज मुझे आना पड़ा सर, क्योंकि बच्चे भी सोच रहे हैं, वो भी सोचते हैं सर कि आप भी कुछ बनाओ। सबों ने बनाया मकान, मतलब अब मैं बिजली बिल भरूंगा कि मैं अपने मतलब कमरे बनाऊंगा। कभी हमारे एमएलए साहब, जब सबों को पता है कि हमारे हम सच्ची कह रहा हूँ सर कि हम कट्टर नेशनली है, ये सबों को पता है। ये नहीं है कि हम ये मतलब उस वक्त भी हम सर सबसे आगे निकले। लेकिन हमारे एमएलए साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, उसका भी शुक्रिया कि भी हमारे गरीबों के पास भी आओ और देखो हमारी हालत कि क्या है। मतलब
हमारा रास्ता देखो, आपने देखा रास्ता, घर मतलब आपने ये मतलब शर्ट देखा, आपने खुद आओ एक बार देखो। अब किसको बोलेंगे सर कि वो आएगा हमारे पास देखेगा कि ये कैसे है क्या है। बड़े बड़ों के पास तो सब जाते हैं सर। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।